आर्टिकल राइटिंग आप सपने भी नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसा कि आज की इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूं, आर्टिकल राइटिंग कोई आपको भुला नहीं सकता। सबसे आसान तरीका आज की इस वीडियो में मैंने बताया है। अगर आज की इस वीडियो को अंत तक आप देख लेते हो तो 10 नंबर आपका आज ही पक्का हो गया। सिर्फ वीडियो को अंत तक देखना है, करना कुछ नहीं दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। 10 नंबर आज की ये वीडियो आपको दिला सकती है दोस्तों। 10 नंबर आज की ये वीडियो आपको दिला सकती है। आर्टिकल को बहुत ही आसान भाषा में हमने आपको बताया है। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो एग्जामिनर का दादा भी आपका एक नंबर भी नहीं काटेगा और आपको फुल मार्क्स देगा। दोस्तों, आपके बोर्ड एग्जाम में लिखने वाले बहुत से स्टूडेंट होंगे, लेकिन 10 में 10 नंबर उसी को मिलेगा जो सबसे अच्छे तरीके से लिखेगा। तो आपको करना क्या है, आर्टिकल को लिखना है, लेकिन सबसे आसान और अच्छे, स्पष्ट और अच्छे तरीके से आपको लिखना है। आर्टिकल राइटिंग बहुत ही एक स्कोरिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है, इसे आपको विधिवत तरीके से पढ़ लेना है और बोर्ड एग्जाम में इसे आसान तरीके से आपको लिखना है। और जो आज की इस वीडियो में आर्टिकल हमने बताया है, आपके बोर्ड एग्जाम में आने के 99% चांसेस है। तो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है बाबू कि वीडियो को अंत तक देखना। ठीक है, आप क्लास 12 इंग्लिश 2023 के छात्र हो तो आर्टिकल राइटिंग आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, वो भी 10 नंबर का। और 10 नंबर आपको तभी मिलेंगे जब उसे आप सही तरीके से और अच्छे तरीके से लिखोगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे आर्टिकल राइटिंग पूछा जाएगा। ठीक है, बात समझ रहे हैं। आर्टिकल राइटिंग 3 आर्टिकल आपको इसमें दिए जाएंगे, उसमें से किसी एक आर्टिकल को आपको लिखना है। ठीक है, देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले आपको क्वेश्चन को पढ़ लेना, उसमें से जो आपको अच्छा लगे, जिस पर आप लिखना चाहते हो उस पर लिख सकें। ठीक है, जैसे आप पॉल्यूशन पर अगर लिखना चाहेंगे तो पॉल्यूशन इन इंडिया, सबसे पहले इस तरह से आपको हेडिंग डाल लेनी है। ठीक है, क्वेश्चन आंसर नंबर 2 लिखना है, फिर पॉल्यूशन इन इंडिया। इतना हो गया दोस्तों। इतना करने के बाद अब आपको करना क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बहुत लोग कहते हैं कि आर्टिकल होता क्या है। देखिए दोस्तों, आर्टिकल जो होता है एस्से का एक जुड़वा भाई होता है। बात समझ रहे हैं। देखिए, किसी भी विषय को संक्षिप्त और अर्थपूर्ण तरीके से लिखना आर्टिकल कहलाता है। और एस्से की परिभाषा क्या है, किसी विषय को विस्तार रूप से और अर्थपूर्ण तरीके से लिखना एस्से कहलाते हैं। तो एस्से का जुड़वा भाई ये हो गया आर्टिकल। ठीक है, तो आर्टिकल में आपको लिखना कैसे। और देखिए, बहुत से स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि आर्टिकल में हेडिंग डाली जाती है या फिर नहीं डाली जाती। तो दोस्तों, इसका हम अंत में आपको बताएंगे कि हेडिंग डाली जाती है या फिर नहीं डाली जाती। ठीक है, सबसे पहले आपको इतना लिखना है, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन डालना है हेडिंग। ठीक है, बात समझ रहे हैं। इंट्रोडक्शन यानी उसमें पॉल्यूशन का परिचय आपको देना होता है कि पॉल्यूशन क्या है और किस तरह से ये हमारे ऊपर प्रभाव डालता है। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन आपको इस तरह से लिख देना है, उसके अंतर्गत आपको लिखना है। ठीक है, अब ध्यान से समझना आज की इस वीडियो को। ठीक है, पॉल्यूशन इज ए वेरी सीरियस प्रॉब्लम इन इंडिया। पॉल्यूशन जो प्रदूषण एक गंभीर समस्या भारत में है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन, और यह 3 प्रकार के प्रदूषण होते हैं। ठीक है, पहला हो गया एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन। इंट्रोडक्शन यानी परिचय में कहा जा रहा है कि प्रदूषण एक गंभीर समस्या भारत में है। जो 3 प्रकार के प्रदूषण यहां पर पाए जाते हैं। पहला प्रदूषण है वायु प्रदूषण, और दूसरा है जल प्रदूषण, और तीसरा है नॉइज यानी ध्वनि प्रदूषण। अब इसको हमें विस्तार से बताना है। एयर पॉल्यूशन क्या होता है, वाटर पॉल्यूशन और नॉइज पॉल्यूशन, थोड़ा थोड़ा सब में हमको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हेडिंग डालनी है एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण। पहला है एयर पॉल्यूशन। अब इसके अंतर्गत आपको लिखना है इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और या लगातार दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। बिकॉज, क्योंकि ओपनिंग फैक्ट्री एंड इंडस्ट्रीज, फैक्ट्री और कारखाने खुलने की वजह से दे रिलीजेस पॉइजनस गैसेस इन द एटमॉस्फेयर, और जो जहरीली गैसें वायुमंडल में छोड़ते हैं। दिस एयर काउसेस लंग इन्फेक्शन, और जिसकी वजह से, जिन हवाओं की वजह से फेफड़ों की में इन्फेक्शन हो सकता है। ठीक है, तो इतना आपको एयर पॉल्यूशन में लिखना है। ठीक है, उसके बाद हेडिंग डालनी है वाटर पॉल्यूशन। अब देखिए, वाटर पॉल्यूशन के अंतर्गत आपको लिखना है इट इज द मोस्ट डेंजरस पार्ट ऑफ पॉल्यूशन। यह जो है यह जो है यह प्रदूषण का एक बहुत ही खतरनाक पार्ट है। ठीक है,
द ओनर्स ऑफ इंडस्ट्रीज डंप वेस्ट मटेरियल इन द रिवर सो वाटर इज पोल्यूटेड। जो फैक्ट्रियों के मालिक हैं डंप वेस्ट मटेरियल, जो कबाड़े होते हैं, जो वेस्ट मटेरियल होते हैं वह कहाँ फेंकते हैं, रिवर्स में फेंकते हैं, ठीक है। सो वाटर इज पोल्यूटेड, जिससे पानी जो होता है वह प्रदूषित हो जाता है, ठीक है। इतना आपका हो गया वाटर पॉल्यूशन में, ठीक है। उसके बाद आपको हेडिंग डालनी है नॉइस पॉल्यूशन। नॉइस पॉल्यूशन में आपको लिखना है इट इज काउज्ड बाय द एक्सेसिव नॉइसेस ऑफ लाउड स्पीकर। यह जो है यह निकलता है, एक कारण बनता है लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज से, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, और जो हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स यानी जो वाहनों का हॉर्न होता है, वाहनों का जो ध्वनि होती है उससे निकलने वाली, और मशीन से निकलने वाली ध्वनियों से यह प्रदूषण होता है, ईटीसी यानी वगैरह वगैरह, ठीक है। इट कॉजेस मेनी ब्रेन प्रॉब्लम, और जिसकी वजह से बहुत सी दिमागी बीमारी हो सकती है, ठीक है। नॉइस पॉल्यूशन में आपको लिखना है इट इज काउज्ड बाय द एक्सेसिव नॉइसेस ऑफ लाउड स्पीकर। यह कारण है लाउड स्पीकर से निकलने वाली आवाज से, हॉर्न्स ऑफ व्हीकल्स, और जो वाहनों की ध्वनि होती है, एंड मशीन, और मशीन जो कारखानों में चलती, ईटीसी वगैरह वगैरह। इट काउजेस मेनी ब्रेन प्रॉब्लम, जिसकी वजह से मनुष्य के ब्रेन यानी दिमागी समस्या होती है, ठीक है। हाउ टू फाइट यानी इससे लड़ना कैसे है, ठीक है। तो स्टॉप, इसमें आपको लिखना है टू स्टॉप पॉल्यूशन वी हैव टू मेक सम चेंज इन आवर लाइफ लाइक यूज ऑफ सीएनजी। कह रहा है इसमें टू स्टॉप पॉल्यूशन वी हैव टू मेक सम चेंज, हमें पॉल्यूशन से लड़ने के लिए, उसे रोकने के लिए अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव करने पड़ेंगे, लाइक जैसे यूज ऑफ सीएनजी का यूज करना है, एंड वेस्ट मटेरियल शुड नॉट बी थ्रोन इन वाटर, और जो वेस्ट मटेरियल होते हैं फैक्ट्री के उसे पानी में नहीं फेंकना है, ठीक है। एंड लाउड स्पीकर शुड नॉट बी यूज्ड, और लाउड स्पीकर को इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। इतना हो गया। उसके बाद देखिए कंक्लूजन आपको लिखना है, ठीक है। कंक्लूजन में क्या होता है दोस्तों, कंक्लूजन आपको लिखना बहुत जरूरी है। कंक्लूजन जो होता है निष्कर्ष होता है। दोस्तों अब आपको बताता हूं कि कौन कौन से हेडिंग है जिसको डालना आपके लिए बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पहला हो गया इंट्रोडक्शन, ध्यान से समझना बात को। उसके बाद देखिए, उसके बाद उसके अंतर्गत जितना आप लिख सको उतना लिख दो, ठीक है। उसके बाद कंक्लूजन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और इसमें हमने जो लिखा है हाउ टू फाइट यानी प्रदूषण से लड़ना कैसे है, प्रदूषण की रोकथाम कैसे करना है, ये आपको लिखना जरूरी है। और कंक्लूजन भी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन, ये दोनों बहुत जरूरी है। और हाउ टू फाइट जैसे हमने लिखा कि कैसे इसको रोकना है, ये भी आप लिख सकते हो। इस तरह से अगर आप लिखोगे तो 10 में 10 नंबर आपको लाने से कोई भी एग्जामिनर का बाप भी नहीं रोक सकता, ठीक है। और देखिए कंक्लूजन आपको कैसे लिखना है, कंक्लूजन आपको इस तरह से लिखना है। कंक्लूजन के अंतर्गत आपको हेडिंग डालनी है, उसके अंतर्गत आपको लिखना है कंक्लूजन जो होता है दोस्तों निष्कर्ष होता है, क्या कि यानी इस आर्टिकल को लिखने के बाद क्या निष्कर्ष निकला उसे इस कंक्लूजन में बताना होता है, ठीक है। देखिए कंक्लूजन के अंतर्गत आपको लिखना है इट इज द ड्यूटी ऑफ ऑल द सिटीजन्स टू हेल्प द गवर्नमेंट टू स्टॉप पॉल्यूशन। सभी नागरिकों का ये कर्तव्य है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए सरकार की इसमें मदद करें, सो आवर लाइफ कैन बी हेल्दी, जिससे हमारा जीवन स्वस्थ हो सके। दोस्तों